नमस्कार, इस समय आप लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल से देख रहे हैं और करनाल के फूसगढ़ में जो है एक चोरी की वारदात सामने आती है और वो भी उस समय जब परिवार के 6 से 7 सदस्य घर के अंदर ही मौजूद थे। तो चोरों के हौसलों की अगर हम बात करें, वो एक बार फिर से सीएम सिटी करनाल में बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं, जहां एक तरफ लॉकडाउन है लेकिन वही दूसरी तरफ चोरी की वारदातें जो हैं वो शहर में अंजाम देते हुए चोर नजर आ रहे हैं। और घर में 6 लोग मौजूद थे, उसके बावजूद चोर जो है घर में आते हैं और सोना और चांदी जो है वो घर से लेकर फरार हो जाते हैं। आप लोग लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। सबसे पहले हम परिवार के जो लोग हैं उनसे बातचीत करना चाहेंगे। मैम, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कुछ सामान जो है चोर लेकर फरार हो गए हैं और कब की ये घटना? आज रात की आज ये घटना तो सामान में 2 मंगलसूत्र थे सोने के, 2 जोड़ी बाड़ी की थी, 2 गुंठी थी सोने की, 1 टिक्का था हैं और 1 ओम था और 4-5 जोड़ी पंजेब की थी। कहाँ आप लोग कहाँ पर थे? यहीं सोए थे जी, बेड पे कमरे में। तो पुलिस को जानकारी दी गई? हाँ जी, सारा कुछ कर दिया है, पुलिस बार भी। तो कोई आवाज वगैरह नहीं आई आपको? जो आ जाती तो हम पकड़ ही नहीं लेंगे के सुना। चाबी अलमारी में लगी हुई? नहीं जी, लोग और अंदर के लोग अंदर की चाबी थी, 3 लोग और थे अलमारी का। अरे 1 बटुए में तो टूम नहीं काटी, सारे बटुए वहीं लिया कर दे रही थी, सारे बटुए नहीं ठाए, एक भी बटुआ नहीं खोल कर लेके भी काट कर लेके कहीं मत, सारे बटुए नहीं ठहर के। कितने एक लोग सो रहे थे घर में? घर में जी हम 6 बंदे थे जी। मेरे ससुर नूंगा सो रहा था, मेरे बच्चे 3 बच्चे, मेरे पति नहीं, बच्चे नूंगा सो रहे थे, हम दोनों इस कमरे में थे जी। इधर इस कमरे का लोग मतलब इधर ऐसी चल रही थी ना, जहाँ ते दरवाजा ढका रखा था, इसकी वजह से नहीं खड़काया होगा भी। और के बेरा नमापा के गेरा जी माना बेरा ही नहीं, कहीं घर लंबारी का भी खड़को हुआ, जिस टाइम लंबारी खुला दरवाजा खुला जब भी खड़को हुआ, कहीं कभी नहीं बेरा मन। तो चाबी कहाँ पर रखी हुई थी? चाबी अंदर थी जी। और आप इसी कमरे में? हाँ जी, हम इसमें थे। मैंने नहीं कुछ भी, बेरा तड़के छोरी उठी, इन्हें देखा पापा तो लंबारी खोली के कपड़े खंडा दिए, बोले मैंने नहीं खंडाया कुछ भी। वो मेरे से पूछने लगे लंबारी खोली के आपने? मैं कहना मैंने नहीं खोली, मैं लंबारी तक गई भी नहीं, अली जी भी देखे मन तुझे 6 बजे। अनीता। तो ये आपने देखा, परिवार के लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इस कमरे में जो है परिवार के लोग सो रहे थे, कुछ 2 से 3 सदस्य जो है इस कमरे में सो रहे थे। चाबी अलमारी की इसी कमरे में थी और चोरों के हौसलों का आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ से चाबी लेकर वे गए और उसके बाद अलमारी वहां पर जाकर जो है खोली, वही बाकी सदस्य जो है इस कमरे में सो रहे थे। हालांकि बाकी दोनों कमरों में उन्होंने कुछ भी खोलने का प्रयास नहीं किया, कोई आवाज नहीं किया। और उसके बाद गोदरेज की अलमारी, आप लोग भी जानते होंगे कि इस अलमारी को जब कोई खोलता है तो आवाज आती है, काफी आवाज आती है, पता लगता है कि किसी ने अलमारी खोली है। लेकिन कल रात को जब चोरों ने जो है इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया, तब इस अलमारी को खोलने की भी कोई आवाज परिवार के लोगों को नहीं सुनाई दी। और सोना और चांदी जो कि घर में मौजूद था, जैसा कि हमें यहाँ पर मौजूद जो महिला थी उन्होंने बताया कि 2 मंगलसूत्र थे, कानों की बालियां थी, टिक्का था, सामान था घर में, और जो कि चोर लेकर फरार हो गए हैं। कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे। आप लोगों से अपील यही रहेगी, इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जांच अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। आपने देखा था सुबह अलमारी खुली हुई? हाँ जी। तो आपने घर वालों से क्या पूछा, क्या बताया? मैंने कहा डैडी को, मैं कहा डैडी आपने अलमारी खोलने को नहीं खोली, सारी टूम काट के लेगी कि माँ सारी टूम मिल जाए बस। घर में शादी थी किसी की? मम्मी व्यस्त तो जोड़ रही थी, बड़ा भाई भी है मेरा। तो आप देख सकते हैं सोना और चांदी जो कि घर में जो महिला है, जैसा कि इन्होंने बताया कि मम्मी जोड़ रही थी, क्योंकि बेटे की उम्र शादी वाली थी और कुछ समय बाद बेटी की भी शादी होनी थी, और इसी के लिए जो है सोना और चांदी माँ बाप इकट्ठा कर रहे थे। और ऐसे में देर रात चोर जो है वो मौके पर पहुंचते हैं और सारा सोना और चांदी जो कि घर में मौजूद था वो लेकर फरार हो जाते हैं। हालांकि जैसा कि मैम ने बताया कि उसके अलावा छोटे छोटे पर्स में जो सामान था वो उनके द्वारा नहीं खंगाला गया या उसको नहीं छेड़ा गया, लेकिन जेवरात जो थे वो लेकर चोर फरार हो गए हैं। लाइव तस्वीरें हम लोग आप
आपको फूसगढ़ से दिखा रहे हैं। अपील यही रहेगी, इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। जांच अधिकारी मोहित जी यहाँ पर पहुंचे, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, क्या जानकारी मिली थी आपको, क्या कुछ बताना चाहेंगे? हमें सुबह पता चला था, संदीप कुमार ने हमें बताया कि मेरे चोरी हो गया। हम मौके पर पहुंचे और हमने अभी निरीक्षण करना चालू कर दिया है। फिंगरप्रिंट टीम मौका पर आने वाली है। क्या क्या लेके गए हैं, कुछ आइडिया? नहीं, आने लग रही है अभी फिंगरप्रिंट टीम। नहीं, अभी तक जानकारी क्या दी परिवार के लोगों ने, क्या कुछ चोरी हुआ? जानकारी बस चोरी के बारे में दी हुई, हमारे जो चोरी हुए हैं इस बारे में दी। अच्छा, परिवार के लोग घर में ही सो रहे थे? हाँ, बता रही हैं जो जैसा भी आपको। कहीं यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं आसपास रखने वाले में? अभी कर रहे हैं छानबीन गली वगैरह में, इधर अगर कहीं पाएंगे तो उनके फुटेज लिए जाएंगे और आगे कार्रवाई की जाएगी। एफएसएल टीम ने बुलाई है? हाँ, फिंगरप्रिंट टीम बुलाई है। तो ये आपने देखा, मोहित जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे। मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगी, ये जो डंडा है जो कि दरवाजे के नीचे अड़ाया गया था ताकि दरवाजा खुलने की आवाज ना आए, और परिवार के 6 से 7 सदस्य परिवार के अंदर ही सो रहे थे। और ऐसे में चोर जो है देर रात को आते हैं, चोरी की वारदात को अंजाम देकर जो है चले जाते हैं। तमाम परिवार के लोग हों, आसपास के रहने वाले लोग हों, वे भी जो है इस समय मौके पर मौजूद हैं। लाइव तस्वीरें हम लोग आपको करनाल के फूसगढ़ से दिखा रहे हैं और अपील यही रहेगी, इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कहीं ना कहीं उन चोरों का पकड़े जाना बेहद जरूरी है जिनके द्वारा जो है इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि आसपास अगर कोई सीसीटीवी कैमरा है तो उसे भी खंगालने का प्रयास किया जाएगा। जो फिंगरप्रिंट्स की टीम है उनको मौके पर बुलाया गया है ताकि फिंगरप्रिंट्स जो है वो कहीं ना कहीं ट्रेस किए जा सकें। लाइव तस्वीरें हम लोग आपको इस समय करनाल के फूसगढ़ गांव से दिखा रहे हैं और अपील यही रहेगी, इन तस्वीरों को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। तो करनाल के खेड़ा कॉलोनी में एक चोरी की वारदात सामने आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि चोर बड़े शातिर तरीके से जो है आते हैं रात को। परिवार के जो लोग हैं वो घर के अंदर सो रहे थे, जो मेन गेट है वो यहाँ से टाप कर आते हैं या फिर जो है वो इसे तोड़ते हैं। इसके बारे में पुलिस पूरी जानकारी जुटाएगी कि किस तरीके से उन्होंने एंट्री मारी, और उसके बाद ये जो गेट है ये घर के अंदर आने का प्रवेश द्वार है, और यहां पर उन्होंने एक लकड़ी की जो डंडी है वो लगाई है गेट के नीचे, आप देख सकते हैं, ताकि जो परिवार के सदस्य अंदर सो रहे हैं उन्हें बिल्कुल आवाज ना आए। उसके बाद वो जाते हैं इस कमरे में क्योंकि लगातार जो है चाबी परिवार के सदस्यों ने यहां पर रखी हुई थी। इस बॉक्स के अंदर यहां पर चाबी रखी हुई थी। दोनों ही कमरों में छानबीन की जाती है कि चाबी कहां पर है। जब चाबी उन्हें इस पोटली के अंदर मिलती है, इस बॉक्स के अंदर मिलते हैं, तो यहां से वो चाबी लेकर दूसरी जगह पर जाते हैं जहां पर अलमारी थी। अलमारी के अंदर उन्हें पता था कि जो चोरी का सामान है वो जिसे लेकर जाना है उसे यहां से उठाया जा सकता है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से दिखा रहे हैं। इस अलमारी के अंदर जो सामान रखा हुआ था सोने का, चांदी का, वो यहां से उठाकर चोर ले जाते हैं। कितने चोर थे इसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। आप देख सकते हैं जो कपड़े हैं वो नीचे गिरे हुए हैं, साथ ही साथ पर्स नीचे गिरा हुआ है। जो जेवरात थे सोने के, चांदी के, वो यहां से चोर ले जाते हैं। इस समय लॉकडाउन चल रहा है और आप समझ सकते हैं लॉकडाउन के अंदर परेशानी आम परिवार के लिए, आम जनता के लिए कितनी ज्यादा है, और उसी दौरान एक चोरी की वारदात हो जाती है। एक परिवार के अंदर परिवार के लोगों ने सोना जोड़ा हुआ था ताकि भविष्य में वो काम आ सके, वो इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन चोरी की वारदात चोर करके फरार हो जाते हैं। पहले भी अलग अलग इलाकों में करनाल में चोरी की वारदातें देखने को मिली हैं, लेकिन जो परिवार के तमाम सदस्य हैं, आस पड़ोस के तमाम सदस्य हैं, वो यहाँ पर बैठे हैं, निराश हैं। कहीं ना कहीं एक जो उम्मीद होती है कि परिवार के सदस्य जो सोना जोड़ते हैं ताकि भविष्य में वो काम लाया जा सके, लेकिन उससे पहले ही चोर आते हैं और जो सोना इकट्ठा किया हुआ था परिवार वालों ने वो यहाँ से चोरी कर फरार हो जाते हैं। कुछ सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं। आप परिवार के सदस्य हैं, क्या जानकारी मिली थी, कैसे क्या सूचना? ऐसा सर, यहाँ पर बच्चे रहते हैं, भतीजे हो रहा है, ठीक है, वो हम गाँव में रहते हैं। तो सुबह उनका फ़ोन आता है, भाई आप आ जाओ, ऐसे ऐसे बात होगी घर में। तो रात को ये सब सो रहे थे, सामान पड़ा रहता है यहाँ पे, बस अंदर के लॉक नहीं था।
तो रात को 12 और 2 के बीच में तो सो रहे थे, तो दरवाज़ा पे डंडी लगी हुई थी सर ऐसे। रात को 2:30 बजे बाथरूम करने के लिए निकले, भाई देखा भाई डंडी अड़ा रखी, किसी ने कोई बाथरूम करने गया होगा बच्चा। तो सुबह लड़की ने देखा भाई कपड़े बिखरे हुए थे अलमारी से, तो बोला भाई ऐसे ऐसे अलमारी में देखा, फिर सामान गायब। जब 2:30 बजे रात को उठे तब भी नहीं देखा अलमारी को, क्योंकि नॉलेज थी नहीं ना सर इधर पर, क्योंकि एकांत में अलमारी रखी है, किसी को पता थोड़ी ना। सुबह जैसे गुड़िया उठी हमारी भतीजी सफाई करने के लिए, तो तब देखा वो कपड़े बिखरे पड़े थे, अलमारी का दरवाजा खुला पड़ा था। तो इन्होंने फिर सूचित किया अपने पापा को, मम्मी को, भी आपने अलमारी खोल लिया गया। जब अलमारी चेक किया तो उसमें सामान जो जेवर रखे थे, लड़की की शादी के लिए जोड़ रखे थे, कुछ अपने घर के भी जेवर थे, वो सारे इकट्ठे ही थे। और जो सुनार से खरीद की थी हमने, उसके बिल वगैरह सब उसी के अंदर थे। तो वो बाकी तो कोई सामान लेके नहीं गए, सारा जेवर उठा के ले गए। कितना एक जेवर ले गए? जेवर सर होगा 8-9 लाख रुपए, 7-8-9 लाख के बीच हमारा अमाउंट का जेवर था गुड़िया की शादी का। 5 साल से ही, तो 5-6 जब हमारी गुड़िया छोटी थी तब से ही जोड़ रहे थे भाई शादी में। आप गांव में तो आपने पता है जोड़ते हैं जी, तो अपना वो सब लेके चले गए जी। एक पर्स में रखा था, तो चाबी अलमारी की चाबी भी अलमारी का पता नहीं सर उन्होंने कैसे तो निकाल ली, कैसे नहीं तो 3-4 बजे बच्चे उठ जाते हैं भाई सब, क्योंकि भैंसों को भी दार दूध निकालने होते हैं, दूध निकालना होता है, घास डालना होता है। तो रात आज तो सुबह तो आँख खुली नहीं, हमारी जो भाभी है वो आई है, उन्होंने दरवाजा काफ़ी 15 मिनट काफ़ी खड़काया, वाजे उज्जे मारी, तब जाके उठे हैं। तो या तो उन्होंने चोरों ने कुछ ऐसा कोई स्प्रे होगा उनके पास जो डाल दिया होगा, सो रहे तो थे घर के। सुबह कितने बजे पता चला है लगभग? सुबह यही है सर 6-7 बजे से, 6 बजे से 6-7 बजे करीब जब भाभी गाँव से यहाँ पे आई तब पता चला। उसके बाद मेरा सतबीर शर्मा। तो आप देख सकते हैं परिवार के तमाम सदस्य थे जो जानकारी दे रहे थे। कहीं ना कहीं एक जो है निराशा की बात जरूर है परिवार के लिए। चोरी की वारदात है, वो चोर लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंच गई है, फिंगरप्रिंट टीम जो है उसे बुलाया गया है। ये जो दरवाजा है इसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है लकड़ी की डंडी एक लगाई जाती है ताकि आवाज ना की जा सके। और जब वो एंटर कर जाते हैं कमरे के अंदर और कमरे के अंदर एंटर करने के बाद वो चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। परिवार के 5 से 6 सदस्य हैं, घर के अंदर ही सो रहे थे, घर के दोनों कमरों के अंदर सो रहे थे, लेकिन उसी दौरान चाबी भी निकालते हैं, चोरी भी करते हैं, यहाँ पर वक्त भी बिताते हैं और वक्त बिताने के बाद चोरी का सामान लेकर यहाँ से फरार हो जाते हैं। तकरीबन 8 से 9 लाख रुपए का सोना बताया जा रहा है, जेवरात बताए जा रहे हैं, जिसमें चांदी भी थी और सोना भी था। क्या होता है अक्सर जब बेटी छोटी होती है तो उसके लिए जो परिवार के सदस्य हैं वो सोना इकट्ठा करके रखना शुरू कर देते हैं ताकि परेशानी ना हो, भविष्य में परेशानी ना हो, जब उसकी शादी हो तब परेशानी ना हो, ताकि सोना उसे दिया जा सके। लेकिन जो सोना जोड़ा हुआ था उन मंसूबों पर चोरों ने पानी फेर दिया, यानी कि चोर जो सोना इकट्ठा परिवार ने किया हुआ था इतने 4-5 सालों से वो उठाकर ले जाते हैं, वो चोरी करके ले जाते हैं। पुलिस मौके पर है और साथ ही साथ फिंगरप्रिंट टीम को बुलाया गया है ताकि जो चोरी की वारदात हुई है उसको सोल्व किया जा सके, उसके सबूत जुटाए जा सके ताकि चोरों तक पहुंचा जा सके। लेकिन परिवार पर क्या बीत रही होगी आप ये समझ सकते हैं, क्योंकि दुख जाहिर सी बात है, एक एक पाई जोड़कर वो मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं, सोना खरीदते हैं और उन सोने पर कौन हाथ मार जाता है? चोर। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।